राजधानी लखनऊ में मेरठ के टप्पेबाजों को किया गया गिरफ्तार। भीड़ भाड़ वाली जगहों व चौराहों पर गाड़ी का गेट खटखटाकर टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश। कुल 4 शातिर टप्पेबाजों को गौतमपल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिनके पास से 23 मोबाइल फ़ोन जिनकी कीमत लगभग 9,50,000 रुपये बताई जा रही है, जिनके नाम रविंद्र कुमार, रिजवान, रिज्जू और ये अभी 2 दिन पहले थाना गौतमपल्ली पर एक विक्टिम है, उन्होंने आकर के सूचना दी कि उनके साथ एक ऐसी टप्पेबाजी हुई जिसमें एक व्यक्ति ने उनके सामने आकर के बोला कि उनका वाहन उस व्यक्ति के पैर पे चढ़ गया है और पीछे से दूसरा व्यक्ति उनका ध्यान भटका रहा था कि जल्दी से लाल बत्ती हरी बत्ती हो गई है, अब आप आगे बढ़ जाइए, गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाइए। इस चक्कर में उन्होंने जल्दी से गाड़ी अपनी आगे निकाली और जब बाद में घर पहुंचे तो देखा कि सीट के पीछे जो उनका फ़ोन था और पर्स था वो गायब है। फिर उनको समझ में आया कि ये शायद उनके साथ टप्पेबाजी घटना हुई है। इस आधार पर पुलिस ने जो वहाँ पे लगे हुए कैमरे देखे थे, उन कैमरे में एक होंडा सिटी गाड़ी पहचान में आई, जिसका नंबर भी थोड़ा थोड़ा क्लियर था। इसी क्रम में जब कल रात्रि में थाना गौतमपल्ली की पुलिस चेकिंग कर रही थी, तब उनको पुनः ये होंडा सिटी कार दिखाई दी और उसके बाद ये 4 अभियुक्त उसमें से पकड़े गए हैं। ये मेरठ के रहने वाले हैं। ये भी जैसे ठक ठक गैंग होता है उसी तरीके से इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि जो भीड़ भाड़ के इलाके या स्पेशली जो जहाँ पे सिग्नल है वहाँ पर आकर के ये अपने जो इनके साथ होंडा सिटी गाड़ी है इसमें मौजूद रहते हैं और जो भी ऐसा विक्टिम है जो अकेले गाड़ी में चल रहा है और उसने लाल बत्ती में आकर के पीछे गाड़ी लगाई है, फिर उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उसमें से एक व्यक्ति एक्सीडेंट विक्टिम होने की बात कहता है कि आपने गाड़ी मेरे पैर पे चढ़ा दी और दूसरा व्यक्ति पीछे से इनको गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहता है और इसी में जल्दी से पीछे से दरवाज़ा खोल करके जो भी सामान रखा हुआ है कार में वो निकाल लेता है। और मोस्टली इन्होंने पीछे से जो है वो मोबाइल फ़ोन ही निकाले हैं। इनके कब्जे से 23 ऐसे मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं जो इन्होंने अपराध करके अर्जित किए हैं। ये गाड़ी इन्होंने सलेमपुर से किसी के माध्यम से ख़रीदी है, जिसके बारे में पुलिस अभी जांच कर रही है। फ़ोन्स के बारे में इनका कहना है कि ये दिल्ली करोल बाग में उस मार्केट में जा कर के औने पौने दामों में बेचते हैं। ये सभी मेरठ में फेरी लगाते हैं। इनमें से एक जो इनका मुख्य सरगना है रिजवान, उसके ऊपर उसका आपराधिक इतिहास है, जिसके ऊपर कुछ 3-4 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। इन्होंने अभी इस समय वर्तमान में मेरठ से लखनऊ में रह करके इस तरह की घटनाएं कर रहे थे। पिछले 2-3 दिन से यहीं पर हैं। इस समय जब ये लखनऊ आए हैं तो ये 4 ही लोग इनके साथ में आए, चारों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में इनके द्वारा कैसे घटनाएं करती जाती रही हैं इसके बारे में पुलिस जानकारी कर रही है। सर लखनऊ है या और भी अन्य जिलों में क्यों ऐसी? अभी जो इनके ऊपर आपराधिक इतिहास इनसे जानकारी हुई है तो इनके ऊपर मुकदमे मेरठ में ही लिखे हुए हैं और उसके बाद चूँकि मेरठ आज ये लखनऊ में पकड़े गए हैं तो लखनऊ की घटनाओं के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। आगे जैसे हम प्रयास कर रहे हैं और जानकारी होगी तो संबंधित पुलिस को भी इस बारे में अवगत कराएंगे। सभी लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, लखनऊ क्यों टारगेट किया सर? इतनी दूर का इलाका क्यों चुना? इन्होंने मेरठ के रहने वाले हैं, लेकिन अभी किस वजह से यहाँ पे लखनऊ में थे इस बारे में जानकारी की जा रही है। सर दिल्ली का क्या रोल संरक्षण दे रहा था या उसके ये यहाँ पर जैसा इन्होंने अभी तक बताया है कुछ ऐसे जो होटलों में रुके थे और किराया दे करके रह रहे थे, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। जवाहर भवन में कोई घटना की जाएंगी? इनके पास से 23 मोबाइल बरामद हुए हैं, तो संभव है कि इन्होंने 1 दर्जन से अधिक लोगों को ठगा हो, लेकिन जो विक्टिम्स हैं इन मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं उन विक्टिम्स के बारे में जानकारी करने का। हाँ सर, इन लोग का जो एक बात की जाए घटना करने का जो तरीका, गाड़ी लड़ा करके फिर गाड़ी जो चालक है उसको गुमराह करना, फिर उसके बाद टप्पेबाजी करना, तो ये लोग किन जगहों पर ज़्यादातर चिन्हित कर रहे थे कि ये पॉश इलाका है या फिर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पुलिस ना रहती हो तो ऐसी घटना की जाए? मुख्य रूप से इनका उद्देश्य था ऐसे चौराहों पर रहना जहाँ पर ट्रैफिक जो है ज़्यादा देर रुकता नहीं, खड़ा नहीं होता, लोग जल्दबाजी में रहते हैं, क्योंकि वही इनका मोडस ऑपरेंडी है। तो इन्होंने जो मध्य जोन के बहुत सारे ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था रहती है कि बहुत देर तक ट्रैफिक खड़ा नहीं रह सकता, तो उन जगह पर इन्होंने टारगेट किया था और लोगों से ठगी की थी। सर ये लोग बाजी करते थे, तो इनका जो बैकग्राउंड है वो